नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम एक बेहद ही खास और रोचक महाउपाय के बारे में जानेंगे। जी हां, बिल्कुल रोचक इसलिए क्योंकि ये हमारी याददाश्त से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपनी चीजें रखकर भूल जाते हैं, बातें याद नहीं रहती हैं, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई याद नहीं रहती है। ऐसे में आज हम यही जानेंगे कि कैसे मंत्रों और उपायों के जरिए अपनी याददाश्त बढ़ाई जाए। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं कैसे बढ़ाएं अपनी याददाश्त? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से याददाश्त मजबूत करने के उपाय। वही रोज की तरह स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, दुविधा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है शुक्ल और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। आज की तिथि महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। आज की तिथि में प्रदोष काल में संध्या काल में भगवान शिव की बहुत विशेष और विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। समय का विशेष लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आय के क्षेत्रों में मित्रों का सहयोग लेना आपके लाभों में और ज्यादा वृद्धि कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। आपके मातृ सुख में भी वृद्धि होगी, यानी माता का सुख आपको प्राप्त होगा। परिवार के लिए कोई नया वाहन लिया जा सकता है। एक और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ भौतिक व सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर के आ रही है आज की तिथि। तो आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों में और वृद्धि कर सकें, और ये तभी संभव है जब आपकी आय में वृद्धि होगी। तो आज की दिनचर्या में अपने आय की वृद्धि करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां आपके लिए बनी रहने वाली हैं। ऋण प्राप्ति के लिए समय अनुकूल है। कार्य में निपुणता का भाव रख करके आप सराहना प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को आपका काम करने का तरीका, आपका जो एक अपनी शैली है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, पसंद आएगी। आय व आजीविका के पक्ष से आपके लिए ये समय और परिस्थितियां, आज का दिन जो है वह शुभ रहने वाला है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर के कार्यरत रहने से भाग्य का भी सहयोग और समर्थन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में बड़े निर्णय करने से आज बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए बौद्धिक कार्यों में आपका मन लगेगा। विश्लेषण से जुड़े कार्यों में त्रुटियां आप जो है आपसे हो सकती हैं। ऐसे में आप अपने से अनुभवी व्यक्ति या विशिष्ट जनों का सहयोग लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। आजीविका कार्यों के लिए यात्राएं या शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। व्यवसाय संबंधी सभी कर्तव्यों का आज की तिथि में आप कुशलता से पालन करेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान और ज्यादा रखने की आवश्यकता है। सजगता से, जागरूकता के साथ काम करें तो कहीं ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज कोई भी बड़े अनुबंध, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करें तो बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। चलिए अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति की संभावनाएं आपके लिए आज की तिथि में बनी हुई हैं। वाणी में बना हुआ सौम्यता का भाव आपके रुके कार्यों को फिर से पुनः एक बार आरंभ करने में बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है, बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आपको अपनी वाणी से बहुत सौम्य होना होगा, अपने व्यवहार से बहुत ज्यादा आपको इस समय में लोगों के साथ मिलनसार होने की आवश्यकता है। उच्चाकांक्षाओं में वृद्धि होने के कारण अपना कार्य निकालने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। आय की अधिकता आपके संचय में वृद्धि करा सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई निर्णय करने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक आज की तिथि में व्यवहार सौम्य करें और व्यवहार कुशल रहें। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए व्ययों को करते समय समझबूझ का प्रयोग करने से, धन के व्यर्थ होने से, धन को व्यर्थ तरीके से खर्च करने से आप बच सकते हैं। साझेदारी क्षेत्रों में दिक्कत बनी हुई है। प्रतियोगी पक्ष अधिक प्रबल होकर के आपको धन हानि करा सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। तो इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। ओम काल कालाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोग वर्तमान समय में हो रहे ऋतु परिवर्तन से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सावन आरंभ होने वाला है। कुछ समय में सर्द गर्म का प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है। कभी आप एसी से निकल करके सीधे गर्मी में चले जाएंगे, कभी आप गर्मी से फिर एकदम ठंड में आ जाएंगे। और मौसम में जो प्राकृतिक तौर पर बदलाव हो रहा है वर्षा ऋतु के कारण, वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो सर्द गर्म का प्रभाव या इस ऋतु में होने वाले जो रोग, इन्फेक्शन, बीमारियां हैं, उसके प्रभाव से स्वयं को बचा करके रखना, सावधानी रखना आपके लिए हितकारी होगा। सावधानी न रखने से रोग की अवधि लंबी हो सकती है। परिवार के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ करके निराशा के भावों में बदल सकती हैं। संतान पक्ष से परेशानी के कारण आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी। ऐसे संयोग, ऐसे लक्षण दिखते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज आप न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए उत्तम रहेगा। परिवार में हर्ष व खुशी का माहौल रहने की संभावना बन रही है। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ अधिक मधुर आज नहीं रह पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति आ सकती है। जीवन साथी पर क्रोध व नाराजगी के भाव भी आप में आ सकते हैं। तो ऐसे में क्रोध को नियंत्रित करना होगा। अपने उग्र स्वभाव, अपने व्यवहार को आज बहुत ज्यादा नियमित करने की आवश्यकता है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। ज्यादा जल्दीबाजी किसी भी काम में आज आप मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों में वृद्धि होगी तथा संतान से संबंधों को सुधारने के लिए आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं से कमी के योग बने हुए हैं। आपके अनुकूल आ सकता है आपका अपना व्यवहार। आपके जो प्रयास आप लगातार अपने कार्य वृद्धि के लिए कर रहे थे, वह आपके अनुकूल आ सकता है। आज की तिथि में दया भाव की कमी को दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। बहुत कठोर व्यवहार न करें। आज मन में कठोरता बहुत रहेगी, व्यवहार में कठोरता बहुत रहेगी। धन विनियोजन से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यानी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो आप उससे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं आने वाले भविष्य में। संतान की प्रतीक्षा होने वाले दंपतियों को आज आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बनती है। संतान के लिहाज से आपको कोई एक अच्छा शुभ समाचार आज प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत व्याकुल होकर के, बहुत अधीर होकर के कोई भी काम करने से बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज सहयोग और मनोविनोद का अवसर लेकर के आ रहा है। आज का दिन अप्रत्याशित घटनाओं की अधिकता हो सकती है। लाभ व हानि दोनों के समान तौर पर योग बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग आज की तिथि में आपको कुछ देर से मिलना आरंभ होगा।
अपने व्यापार को विदेश स्थानों से जोड़ने के प्रयास आज सरलता से किए जा सकते हैं। विदेश से तात्पर्य ज्योतिष के भाव में यह होता है कि अपने जन्म स्थान से बाहर, आप अपने जन्म स्थान से किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य में भी प्रयास कर सकते हैं, और अगर अपने देश से बाहर प्रयास करते हैं तो और ज्यादा लाभ की स्थिति आपके लिए आज बन सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज छोटी छोटी बातों पर, बात बात पर उत्तेजित होना, क्रोधित होने से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा कर लेना आपकी आजीविका के पक्ष से जुड़ा हुआ बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके जो भी सुझाव होते हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकते हैं। अपने कार्य पूरे करने के लिए आप दूसरों के हितों की अवहेलना करने से आपको बचना चाहिए। संतान से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव के योग बने हुए हैं। कार्यों में आपकी योग्यता की सराहना की जाएगी। आप जो भी काम करते हैं पूरी योग्यता, पूरी निपुणता, एक्सपर्टीज के साथ करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपकी तारीफें आज हो सकती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकिए। और चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी भागदौड़ भी आज आपको बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। अपने कार्यक्षेत्र के लिए खास तौर पर आपके प्रति आपके उच्चाधिकारियों की जो भूमिका है वो आज संदेहपूर्ण बनी हुई है। वो कहीं ना कहीं से आपके टैलेंट को कुछ कम आंकते हैं या आपके अंदर उनको कहीं ना कहीं कोई संदेह बनता है। अधिकारियों पर कम से कम निर्भरता रखना आज आपके लिए हितकारी होगा। आज आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अपने बॉसेस पर, अपने उच्चाधिकारियों पर मत रखिए। अधिकारों का दुरुपयोग करने से आपको बचना चाहिए। निर्णय लेते समय दुविधा की स्थिति आज आपके लिए बनी रहने वाली है। तो ऐसे में जो भी आपके आसपास जो अनुभवी लोग हैं जिन पर आपका विश्वास बहुत ज्यादा है, उनसे सलाह मशवरा कर लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोधित ना हो, आपके लिए सबसे आवश्यक यह है। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज का सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने स्वभाव से प्रगतिशील आज बने रह सकते हैं। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में आज आप सफल रहेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस से जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। आय क्षेत्र की अन्य परेशानियों में कमी करने के लिए आपको अधिकारियों से अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास आज अवश्य करना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज कड़वा न बोले, जब भी बोले तो मीठे बोल बोलना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे याददाश्त बढ़ाने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। अक्सर लोग हमसे कमजोर याददाश्त की शिकायत करते हैं। इसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी याद करने की जो क्षमता है वो उसे खो देता है। यानी आपकी जो धारण क्षमता है, दिमाग में जो आप चीज़ें धारण करते हैं, वो आपकी क्षमता जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। फिर उसके बाद आप उसको भूलने लगते हैं, वह क्षमता ही आपसे खो जाती है। लोग अपना बहुमूल्य सामान रख करके, बहुमूल्य वस्तु कहीं रख करके भूल जाया करते हैं। अपने नौकरी, व्यापार या परिवार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, कागजात जो है वो रख करके कहीं भूल जाते हैं। किसी से कोई बहुत बड़ा वादा, बड़ा कमिटमेंट करके भूल जाते हैं। यही समस्या विद्यार्थियों के साथ सबसे अधिक होती है और उनको ही सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वो बहुत कड़ी मेहनत से जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, कुछ समय तो दिमाग में रहता है, लेकिन कुछ समय बाद बिल्कुल भी दिमाग से ब्लैंक हो जाता है। दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि अब हमें करना क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, संकट और दुविधा की स्थिति आती है। तो ऐसी समस्या के लिए जिम्मेदार कौन कौन से ग्रह हैं, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ऐसी समस्या के लिए, इस कष्ट के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो है बुध ग्रह।
विद्या और बुद्धि का कारक और स्वामी बुध यदि पीड़ित हो जाता है किसी व्यक्ति की कुंडली में या फिर अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो ऐसी समस्या जन्म लेने लगती है। इस समस्या के निदान हेतु बुध ग्रह की शांति तथा अधिक से अधिक भगवान गणेश व मां दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और छोटे आपको उपाय बताता हूं। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय बहुत प्रभावशाली हैं और आपकी याददाश्त की क्षमता जो है वो इससे बढ़ सकती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ सकती है। तो आपको अपनी बुद्धि को और तीक्ष्ण बनाने के लिए और शार्प मेमोरी के लिए इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। इसमें आपको करना ये चाहिए कि भगवान गणेश की आप नियमित पूजा आराधना करते रहें। गणेश चालीसा का पाठ कर लेना, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना इसमें एक बहुत बड़ा लाभ की भूमिका आपके लिए निभा सकता है। बुधवार के दिन विशेष तौर पर गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हनुमान जी को और भैरव भगवान को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान गणेश को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है बुधवार का दिन गणेश जी का मानते हैं, लेकिन भारत के ही हमारे ही देश में कुछ अलग अलग भागों में मंगलवार का दिन भी गणेश जी के लिए मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मंगलवार के दिन भी गणेश जी की पूजा आराधना होती है। तो मंगलवार या बुधवार जैसे आपके क्षेत्र की मान्यता हो उस दिन विशेष में आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला आप अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा यानी दूब घास, मोदक यानी बेसन के लड्डू, धान का लावा, ये सारी चीजें गणेश जी को प्रमुखता से प्रिय हैं। ये सारी चीजें सबसे पहले उनको चढ़ानी चाहिए। तो ये चीजें आपको अर्पित करनी चाहिए। अगर कोई भी सामग्री आपको ना मिल पाए तो कम से कम 21 या 11 दूर्वा घास आपको ले लेनी चाहिए और वह लेकर के आप घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर हो वहां भी जा सकते हैं। अपने घर में बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह होता है कि दूर्वा घास लेकर के ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा 21 मंत्रों के साथ आप गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। फिर वहीं बैठ करके आपको जो भी पाठ करना है, गणेश अथर्वशीर्ष का करना है, गणेश चालीसा का आपने संकल्प लिया आप वो कर सकते हैं, या फिर कम से कम 108 बार वहां ओम गंगणपतये नमः का मंत्र जाप कर लें। और जब आप चलने लगे, आपकी साधना पूरी हो जाए, तो जो आपने दूर्वा अर्पित की थी गणेश जी के चरणों से वो दूर्वा उठा करके चबा करके प्रसाद स्वरूप खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा उपाय जब आप 8 से 16 बुधवार करेंगे या मंगलवार की तिथि में करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी मेमोरी अपने आप, याददाश्त की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ने लगी है। अब आप सारी चीजें जो है बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपके साथ पहले जो समस्या थी वह समस्या अब जा रही है। इसी प्रकार इसी क्रम में गौ सेवा करना बहुत आवश्यक होता है। बुधवार के दिन खास तौर पर गाय को अपने हाथ से यदि आप गुड़ रोटी खिलाते हैं और रोटी पर देसी घी लगा करके एक टुकड़ा गुड़ के साथ देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाए, आपने देखा होगा कि एक समय के बाद ये समस्या बहुत बड़े रोग की स्थिति में आ जाती है। जब व्यक्ति सारी चीजें भूलने लगता है, बहुत बड़ा रोग के तौर पर ये आपके सामने आता है। कई बार आप व्यक्ति को लेकर के न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर इसका कोई उपाय नहीं बता पाता। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि बुद्ध के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति करा लेते हैं, बुद्ध की शांति करा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत आपको अवश्य कर लेना चाहिए और उसके साथ साथ हरी वस्तु का दान आपको करना चाहिए। हरी वस्तु में प्रमुखता से हरा साग, मूंग की हरी दाल, हरे वस्त्र इत्यादि जो है वह दान करने चाहिए। खासतौर पर बुधवार के दिन आपको 16 बुधवार आपको ये दान कर लेना चाहिए। और गणेश गायत्री मंत्र का भी जाप आप यदि अपने स्तर पर करते रह सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है, किस प्रकार से आपको जाप करना है, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र जो है उसके 3 अलग अलग प्रकार हैं, वह 3 अलग अलग प्रकार से उच्चारित किया जाता है। तो मैंने आपको पहला प्रकार बताया है। दूसरा जो प्रकार है वह है महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये इसका दूसरा एक स्वरूप हुआ, दूसरा प्रकार हुआ। जो इसका तीसरा स्वरूप है वह है ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इन तीनों गणेश गायत्री मंत्रों में से किसी भी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तीनों के लाभ, तीनों के प्रभाव जो है वो बिल्कुल समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को ओम गंगणपतये नमः का कम से कम 12 बार जप अवश्य करना चाहिए।
मेरी एक प्रवृत्ति है, मेरी एक आदत है कि मैं खासतौर पर छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि पूजा पाठ उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता उनकी अपनी पढ़ाई होनी चाहिए। तो 5 मिनट का समय आप निकाल सकते हैं। बच्चों को करना ये चाहिए कि अपनी स्टडी टेबल पे, अगर अपने पूजा रूम में जाकर के वो पूजा कर सकते हैं, घर के पूजा स्थान में, घर के मंदिर में, तो उससे उत्तम, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। अगर वो ना कर सके तो उनको एक छोटा गणेश जी का स्वरूप, एक गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा अपने स्टडी टेबल पे रखनी चाहिए और पढ़ने से पहले उनका ध्यान करके कम से कम 12 बार ओम गंगणपतये नमः का जाप कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 12 बार ही इसलिए क्योंकि गणेश जी के जो 64 स्वरूप प्रमुख बताए गए हैं, उन 64 स्वरूपों में भी 12 स्वरूप सबसे ज्यादा मान्य हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, जिनकी प्रामाणिकता, जिनकी मान्यता बहुत है। तो उन 12 गणपति का ध्यान कर लेना, उनके निमित्त जाप कर लेना बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। इस छोटे से उपाय से आप अपनी बुद्धि को और तेज बना सकते हैं और तीक्ष्ण बना सकते हैं। तो ये तो था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय गणेश। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।